और पूर्णांक संख्याएं होती है दोस्तों वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। माइनस के वर्ड भी आते हैं, प्लस के वर्ड भी आते हैं, और लेकिन क्या होनी चाहिए, वर्ड्स या डिजिट है वो कंप्लीट होना चाहिए। पूर्णांक को दो तरीके से विभाजित किया गया, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं, दूसरा है होल नंबर या पूर्णांक। नाम से कंफ्यूज मत होना, पूर्ण और पूर्णांक दोनों अलग अलग है। अब देखो नेचुरल क्या होता है, मैं किसी को बोलता हूँ नेचुरली यार काउंटिंग करने के लिए बोलूँ आपको कि काउंटिंग स्टार्ट करो, क्या कोई भी बंदा 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा? देन दिस वन इज, ये मैं काउंटिंग करने के लिए बोलता हूँ तो क्या इसको बोलेगा 0 देन 1 देन 2 3? नहीं, हम नेचुरली 1 से काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, 4 लाइनिंग है, इसलिए बात है। तो जो नेचुरली अपने दिमाग से या नेचुरली अपने माइंड से कैलकुलेशन में निकलता है वो भी नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है। और प्लस में इंफिनिटी, जैसे ही इसके अंदर 0 ऐड हुआ अर्थात 0 के बिना कोई भी नंबर पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, मैथ 0 के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही 0 को इसमें नेचुरल के अंदर ऐड हुआ, क्या बना, होल नंबर, अर्थात तो पूर्ण संख्याएं कब पॉसिबल हुई, जब 0 ऐड हुआ। उसके बाद में, ठीक है, मैं यहां बता देता हूं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं को भी फिर दो तरीके से अपन विभाजित करेंगे, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसको और भी कई तरीके, कई कई किताबों में आपको इसके और भी पार्ट मिल जाएंगे। कैसे, क्या मिल जाएंगे इसके, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, रूढ़ संख्याएं, नॉन रूढ़ संख्याएं। बस इसके मेनली पार्ट क्या होते हैं, इसके दो ही होते हैं, सम और विषम। मेन पार्ट दो ही होते हैं। सम वे संख्याएं जो दो से क्या हो, विभाजित हो। दो से विभाजित होने वाली संख्याओं का बेसिक फॉर्मूला या बेसिक फंडा ये होता है, अंत में क्या आए, 0 2 4 6 8। किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आए वो क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। इसके अलावा जो बच गया वो अगर किसी संख्या के अंत में आता हो तो वो क्या कहलाती है, विषम संख्या है। इसके ये पार्ट में बताना जरूरी नहीं समझता क्योंकि ये इन्हीं के सब पार्ट हैं। वैसे कहीं न कहीं बुक में आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं, रूढ़, नॉन रूढ़ वो भी मिल जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट आउट हुआ है। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और रूढ़ संख्याएं या नॉन रूढ़ वो अलग है, वो बताऊंगा बाद में। देखो भाज्य संख्याएं केवल सर, भाज्य वे संख्याएं जिसका क्या होता है, स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड हो। अभी गुणनखंड के बारे में बताता हूं। जैसे कि मैं बोलता हूं कोई संख्या है 8, इसके क्या क्या गुणनखंड पॉसिबल है, बिल्कुल ये 1 से विभाजित होता है, क्या ये 2 से जाता है, बिल्कुल जाएगा। 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 4 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 8। देखो एक और स्वयं के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसका स्वयं के अतिरिक्त और एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड ही पॉसिबल नहीं हो। जैसे कि 13 क्या 1 से विभाजित होगा, बिल्कुल। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं नहीं होगा, ये फिर वापस खुद से ही विभाजित होगा, अर्थात अभाज्य संख्याएं जिसका स्वयं और एक के अतिरिक्त। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एलडीसी के एग्जाम के अंदर, जो कनिष्ठ सहायक का उसके अंदर पूछा गया था। वे संख्याएं जो स्वयं से व एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होती, एक से, देखो लैंग्वेज घुमा के पूछी गई थी कि स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो, 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं हो। बैंक के अंदर डायरेक्ट पूछा गया है अभाज्य संख्याएं 1 से लेके 100 तक कितनी होगी, तो डायरेक्ट मैं बता देता हूं 25 होती है। कैसे, 1 नहीं होती, 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके 97 तक। ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है। एसएससी और बैंक के अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताना, मैं आपको नंबर सिस्टम पूरा बेसिक से समझाऊंगा। अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, 1 से लेके 100 तक तकरीबन टोटल 97 ऐसी अभाज्य संख्याएं होती है जो क्या होती है, स्वयं और एक के अतिरिक्त उसका कोई और अन्य गुणनखंड नहीं होता। डायरेक्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन कहां से पुट आउट हुए,
एलडीसी के पेपर में पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्याएं क्या होगी? दो अंकों की ऐसी अभाज्य संख्या जो सबसे बड़ी हो 97, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन कहां से बनेंगे? यहीं से बनेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सिस्टम के बेसिक चार्ट से नहीं बनेगी। और इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, जैसे नेचुरल नंबर सम संख्याओं का 2 अंकों का ऐसा जोड़ो जो कि क्या हो? अभाज्य संख्या। कितनी होगी? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम संख्या का अभाज्य संख्या केवल और केवल एक ही है, वो क्या है? 2। अब आई होप अगर आप इस चार्ट को उल्टा करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कंप्लीट चार्ट दोबारा से बना रहा हूं आपके सुविधा के लिए, बस आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और थोड़ा सा याद करने का कोशिश करना। मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि याद कैसे करोगे इस चीज को, क्योंकि ये चीज याद हो गई आपके तो मैथ नंबर सिस्टम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, इस बात की गारंटी मेरी है। अब मैं आपको पूरा चार्ट शॉर्ट में लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। नंबर सिस्टम 2 एग्जाम्पल आइटा -1 2 -4 वास्तविक संख्याएं ठीक है। वास्तविक संख्याएं 2 तरीके से, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। बेस्ट एग्जाम्पल इसका 22/7, और भी एग्जाम्पल बना सकते हो आप। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका पाई, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने अंडरलाइन करा है। थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है, ये है नेचुरल प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंफिनिटी, 0 1 2 इसको मैंने 2 ही पार्ट सम इतना ही याद करना है आपको। सम संख्याओं का एग्जाम्पल लास्ट में ये याद रखना, अंतिम अक्षर क्या हो? देखो अब याद कैसे करना है ये चीज ध्यान से देखना। सम संख्याएं विषम संख्याएं आपको इजीली याद हो जाएगा। सम संख्याएं कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं जो क्या हो 2 से विभाजित होती है। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। अंतिम अक्षर जैसे ही सम और विषम के अंदर 0 काउंट हुआ, क्या बनी? पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर जैसे ही भिन्न संख्या बनी परिमेय। परिमेय के अंदर जैसे ही अपरिमेय संख्या काउंट हुई वास्तविक। वास्तविक के अंदर जैसे ही काल्पनिक बनी, क्या बना? नंबर सिस्टम। एक टॉपिक ये भी बताया था लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मिश्रित। आज तक कोई भी एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन बना नहीं है। अब आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। याद करना इसको, अगर आप
ऐसे याद करोगे तो जो क्वेश्चन आएगा याद कर लोगे, डेफिनेटली आप ऐसे याद कर लोगे, बट क्वेश्चन आएगा उसके अंदर कंफ्यूज होगा। याद कैसे करना है, उल्टा लेके चलना है। सम और विषम के अंदर जीरो काउंट हुआ, क्या बना, सम और विषम संख्याओं से मिलकर प्राकृत, प्राकृत के अंदर जैसे ही जीरो मिला क्या बना, पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर भिन्न संख्याएं मिली तो क्या बनी, परिमेय, अप्रिमेय बनी तो वास्तविक, और वास्तविक के अंदर काल्पनिक संख्याएं मिलते ही क्या बन गया, नंबर। आई होप अब आप याद कर लोगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपका कोई भी कमेंट हो, मैथ्स के अंदर कोई भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आपका डाउट मैं जरूर वीडियो बना के या किसी तरीके से आपको जरूर मैं प्रोवाइड करूंगा। और नंबर सिस्टम अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, लाइक एसएससी लेवल या बैंक लेवल की नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हो, तब भी आप मुझे जरूर बताना है, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आज इतनी वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये पटवार का टॉपिक नहीं है। पटवार के अंदर क्वेश्चन बने हैं वो यहीं कहीं से मिलके और आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि जो आपके लाभ और हानि एक टॉपिक है पटवार के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन बने हैं आज तक, उसके अंदर कहीं न कहीं नंबर सिस्टम का यूज करें। मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर एलिगेशन के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो भी एग्जाम है उसमें कहीं न कहीं नंबर सिस्टम का यूज हुआ है, इसीलिए इसकी बेसिक बताया मैंने। इसके आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका कोई अलग करवाऊंगा जो इससे रिलेटेड, आपके पटवार से रिलेटेड हो। तो जो भी हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर करना जरूर ना भूलें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं हमारे चैनल के बारे में पटवार के लिए। थैंक यू सो मच।